नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम फाइनेंशियल मार्केट्स के एक ऐसे सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो आमतौर पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की नज़रों से बिल्कुल छिपा रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि चार्ट पर जो पैटर्न एकदम परफेक्ट और स्पष्ट नजर आते हैं वो असलियत में फेल क्यों हो जाते हैं। आज हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की दुनिया को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि स्मार्ट मनी असल में मार्केट को कैसे कंट्रोल करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सब के साथ ट्रेडिंग में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना? एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल टूटता है, हम पूरी उम्मीद के साथ एंट्री लेते हैं और तभी पनक झपकते ही मार्केट एक बहुत बड़े मूव के साथ उल्टी दिशा में घूम जाता है और सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है या फिर बैकग्राउंड में कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है? इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम इन 6 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, ब्रेकआउट का भ्रम। दूसरा, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। तीसरा, लिक्विडिटी ग्रैब की संरचना। चौथा, ट्रैप को पहचानना। पांचवां, रिवर्सल ट्रेडिंग। और छठा, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ब्रेकआउट का भ्रम। ये मार्केट का वो छलावा है जो हर रोज लाखों ट्रेडर्स का नुकसान करवाता है। तो ये फेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट असल में है क्या? देखिए, ये मार्केट की कोई गलती या रैंडम एरर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक इंजीनियर किया गया इवेंट है, यानी इसे पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर तैयार किया गया है। बड़े संस्थान प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ठीक पार सिर्फ इसलिए धकेलते हैं ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स को लालच देकर फंसाया जा सके और उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हो सकें। और इस धोखे का असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $110। होता क्या है कि हम अपना स्टॉप लॉस इस सोच के साथ $50 पर लगाते हैं कि हमारा रिस्क लिमिट में है, लेकिन जब एक तेज फेक आउट आता है तो मार्केट इतनी स्पीड से गिरता है कि ब्रोकर के पास भी उसे सही दाम पर एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं होता। और इसी स्लिपेज के कारण वो $50 का तय नुकसान असल में $110 से भी ज्यादा का हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें मार्केट चलाने वाली इन दो बड़ी ताकतों के बीच का फर्क समझना ही होगा। अगर ध्यान से देखें तो दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर रिएक्ट करते हैं। वो हर ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं, ठीक उन हाइकर्स की तरह जो अचानक खराब मौसम देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, यानी बड़े बैंक्स और फंड्स। ये लोग बेहद धैर्यवान होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। ये मौसम की भविष्यवाणी करने वालों की तरह हैं, जो पहले से जानते हैं कि तूफान कब और कहां आने वाला है, और वो उसी हिसाब से अपना जाल बिछाते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी ऐसा करती क्यों है? सीधा सा जवाब है, उन्हें भारी मात्रा में ऑर्डर्स खरीदने या बेचने होते हैं। अब अरबों डॉलर का ट्रेड आप बिना मार्केट को हिलाए तो कर नहीं सकते, जब तक कि दूसरी तरफ आपको खरीदने या बेचने वाले ना मिले। और रिटेल ट्रेडर्स बड़ी आसानी से एक ही जगह पर, जैसे पिछले हाई या लो के नीचे, अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यही स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वो लिक्विडिटी या ईंधन है जिसकी स्मार्ट मनी को सख्त जरूरत होती है। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब की संरचना। अब हमें यह तो पता है कि स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए, पर वो इसे हासिल कैसे करते हैं? इसके लिए स्मार्ट मनी एक बहुत ही सेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है, जिसके 3 अहम चरण हैं। पहला है एक्यूमुलेशन, जहां ये बड़े खिलाड़ी तब चुपचाप अपनी पोजीशन बनाते हैं जब मार्केट बिल्कुल शांत होता है। दूसरा है मैनिपुलेशन, यहीं पर सारा ड्रामा होता है। प्राइस को जानबूझकर गलत दिशा में भेजा जाता है ताकि रिटेल स्टॉप लॉस हिट हो। इसे ही हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां मार्केट तेजी से अपनी असली और तय दिशा में भागने लगता है। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ये लिक्विडिटी ग्रैब कोई स्लो मोशन प्रोसेस नहीं है। ये बेहद तेज और अग्रेसिव होता है, जो अक्सर सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों तक ही चलता है। इसका सीधा टारगेट होता है स्टॉप लॉस क्लस्टर्स को हिट करना, और जैसे ही वो लिक्विडिटी सोख ली जाती है, मार्केट वापस अपनी पुरानी रेंज में आ जाता है। भाग 4, इस जाल को कैसे पहचानें? सबसे अहम सवाल यही है कि इन इंस्टीट्यूशनल कदमों के निशानों को हम ट्रैप में फंसने से पहले कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए, एक असली ब्रेकआउट और फेकआउट के बीच डेटा में बहुत साफ फर्क होता है, और सबसे बड़ा सुराग हमें देता है वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट असली है तो वॉल्यूम लगातार हाई रहेगा और प्राइस मजबूती से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब है तो आपको वॉल्यूम में अचानक एक बहुत बड़ा स्पाइक दिखेगा, जो तुरंत गायब भी हो जाएगा और प्राइस बहुत तेजी से वापस पलट जाएगा।
इस धोखे को पकड़ने का सबसे बेहतरीन टूल है VSA, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। VSA का काम सिर्फ कीमत देखना नहीं है, बल्कि ये कैंडल के आकार और वॉल्यूम के रिश्ते को समझता है, जैसे कि लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। मतलब अगर मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसका सीधा मतलब है कि कोई बड़ा खिलाड़ी वहां सारा माल चुपचाप सोख रहा है। अब थ्रस्ट और सेलिंग क्लाइमैक्स जैसे पैटर्न्स इसी बात का पक्का सबूत हैं कि स्मार्ट मनी अब गेम में आ चुकी है। और हाँ, सिर्फ VSA ही नहीं, हमारे पुराने और भरोसेमंद मोमेंटम इंडिकेटर्स भी हमें पहले से वार्निंग दे देते हैं। मान लीजिए चार्ट पर प्राइस एक नया हाई बना रहा है, लेकिन आपका MACD या RSI नीचे की तरफ जा रहा है, तो समझ जाइए कि उस प्राइस मूव में अब कोई दम नहीं बचा है। ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि सामने एक फेक आउट हो सकता है। इसके अलावा कुछ छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी फिल्टर्स भी हैं। जैसे अगर ब्रेकआउट से ठीक पहले आपका ATR सिकुड़ रहा है या ADX 20 के नीचे है, तो ये साफ दिखाता है कि ट्रेंड में असली ताकत है ही नहीं। और अगर कोई ब्रेकआउट ऐसे टाइम पर हो रहा है जब मार्केट में वैसे ही लिक्विडिटी कम होती है, तो बॉस इसके झूठे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, रिवर्सल ट्रेडिंग। मतलब जाल को पहचानने के बाद उसका शिकार बनने के बजाय उसका फायदा कैसे उठाया जाए। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला थोड़ा अग्रेसिव है, फेक आउट को फेड करना। इसमें जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस अपनी पुरानी रेंज के अंदर क्लोज होता है, हम तुरंत उल्टी दिशा में एंट्री ले लेते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा संभल कर चलने वालों के लिए है, रीटेस्ट का इंतजार करना। इसमें हम मार्केट को उस टूटे हुए लेवल पर वापस आकर कंफर्मेशन देने का मौका देते हैं, जिससे हमें एक ज्यादा क्लीन और सेफ सेटअप मिल जाता है। इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर, या शॉर्ट में कहें तो चॉच। देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब तो बस स्मार्ट मनी की एक चाल है, लेकिन चॉच वो पक्का सबूत है जो बताता है कि ट्रेंड असल में बदल चुका है। जब प्राइस ग्रैब के बाद उल्टी दिशा में एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे लोअर लो या हायर हाई, तो ये पूरी तरह कंफर्म कर देता है कि अब ये नया मूव बिल्कुल असली है। भाग 6, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। स्मार्ट मनी की इन बड़ी लहरों के साथ तैरना हमेशा रिस्की होता है, इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इन बड़े खिलाड़ियों के बीच सरवाइव करने के लिए ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पहला, कभी भी पहले ब्रेकआउट पर आंख बंद करके छलांग मत लगाइए। हमेशा VSA से वॉल्यूम कंफर्मेशन या फिर रीटेस्ट का इंतजार कीजिए। अपना स्टॉप लॉस भीड़ के साथ मत लगाइए, बल्कि उसे उस फेकआउट कैंडल की एकदम ऊपरी या निचली विक के थोड़ा और आगे सेट कीजिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। ये एक शानदार कोट है जो आज की हमारी पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेटता है। फंडामेंटल्स हमें बताते हैं कि ओवरऑल मार्केट किस दिशा में जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी उस दिशा में जाने से पहले रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए टेक्निकल ट्रैप्स बिछाती हैं। इन दोनों का सही बैलेंस समझना ही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। ये मार्केट डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि जो चीज़ें बहुत आसान और स्पष्ट दिखती हैं, उन्हीं का फ़ायदा उठाया जाए। तो अब फैसला आपका है। क्या हम अनजाने में स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने रहेंगे, या फिर उनके फुटप्रिंट्स को पढ़कर उनके साथ साथ लिक्विडिटी कंज्यूमर बनना सीखेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा समझदारी से ट्रेड करते रहिए।